अब हम करते हैं बेटा 9.3। 9.3 किसका बेटा, जो न्यू एनसीईआरटी है ना, अपनी न्यू बुक है, उसका ये 9.3 है, ठीक है ना। अगर आप ओल्ड बुक यूज कर रहे हो तो उसमें 9.4 है, क्योंकि 9.3 ओल्ड बुक से पूरा डिलीटेड है, ठीक है ना। चलो, तो 9.3 का हम आते हैं, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स देखते हैं, पहले 4 है, मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो यहाँ पे गिवन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, किसका बेटा, जिसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में 2 माइनस वाई, ठीक है ना। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकाला। मैंने आपको बताया था बेटा 9.1 के ही इंट्रोडक्शन में कि जनरल और पर्टिकुलर क्या होता है। ये एक जनरल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल मतलब एक ऐसी y इज इक्वल टू में समथिंग मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव ये है। बात समझ आई। तो कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो एक x है, y है, x x अलग कर लो एक तरफ, y y अलग एक तरफ। सबसे पहले हम इनको अलग करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, डी वाई इज इक्वल टू में x प्लस वन अपॉन में 2 माइनस वाई डी वाई, और सॉरी ये dx ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ y है, तो y के साथ y भेज दो, तो 2 माइनस वाई यहीं पर है बेटा, इसको वहां भेज दो मैं। 2 माइनस वाई बेटा अलग हो गया, ये विद रिस्पेक्ट टू dy हो गया। यहाँ पर क्या बचा बेटा, x प्लस वन के रिस्पेक्ट में dx। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ y। अब क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं हो गया मेरे पास 2 माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y, x प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है बच्चा। तो कर देते हैं बेटा, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 2 का क्या हो गया बेटा, 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 1 का x प्लस में एक सी कॉमन सी ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबको एक तरफ करके आप इसको ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप चाहे y को अलग करके भी इसको छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अगर आप सबको चाहे एक तरफ कर ले सकते हैं बेटा, एलसीएम ले लीजिए, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आपका आंसर यहीं पर आ चुका है, ठीक है बेटा। चलो, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन अगेन, किसका बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही बेटा, पहले तो मैं डी वाई और डी एक्स को सेपरेट कर देता हूँ। एक्स साथ एक्स वाला डी वाई देखो ऊपर है, तो उसको नीचे भेज देता हूँ बेटा। तो ये हो गया डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वाई के रेस्पेक्ट बेटा कितना हो गया, ये 10 इनवर्स वाई हो गया, और ये हो गया कितना बेटा, 10 इनवर्स एक्स प्लस में C1 इसका C2 इसका मिला के एक कॉमन C ले लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहे इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब लेते हैं बेटा हम एग्जाम्पल 5, सॉरी 5 तो इधर, एग्जाम्पल 6। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना है, यानी यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि वैल्यू डाल देने के बाद वो इक्वेशन क्या बन जाती है, पर्टिकुलर। तो एक्स वाई हमारे पास क्या बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में -4xy स्क्वायर है, और आपको गिवन है बेटा क्या, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। कोई डरने की बात नहीं, सबसे पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर इसमें वैल्यू डाल के उसको पर्टिकुलर कर देंगे। तो यहाँ से देखो, आपको पहले डी अलग करते हैं बेटा, डी वाई इधर रहने देते हैं, -4x वाई स्क्वायर डी एक्स उधर, वाई वाले को उधर भेज देते हैं बेटा, क्योंकि वाई के साथ अपना कोई नाता नहीं रखना है, डी एक्स। क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हो गया बेटा अपना वाई स्क्वायर प्लस में है, तो वाई स्क्वायर माइनस में चला जाएगा बेटा अपने पास पहले तो, और ये हो गया बेटा -4x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक कॉमन सी ले लेता हूँ बेटा मैं, ये हो गया y -2 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, दैट इज -1 अपॉन में -1, इसका भी एक सी, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ उस सी को, ठीक है ना। C1 प्लस C2 अपॉन सी होता है बेटा। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया बेटा, -1 अपॉन में y आ गया, इज इक्वल टू में देखो 4 से 2 कट गया, हो गया -2x स्क्वायर प्लस में c, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बेटा ये इक्वेशन मेरी आ गई जनरल। अब इसमें मैं x की y की जगह 1 डाल देता हूँ और x की जगह 0 डाल देता हूँ। तो मेरा ध्यान से देखो -1, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। तो यानी अब मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होगी बेटा, मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन यही इक्वेशन होगी, बट इसमें x की जगह -1 डाल दूंगा, तो -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -1, जो होगी मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन। अब आप चाहे इसको राइट लेफ्ट दाएं बाएं आगे पीछे करके इसको आप एक प्रॉपर तरीके में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बुक में इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ। तो y इधर, ये इधर बेटा, तो -1 अपॉन में ये पूरा जो -2x स्क्वायर -1 नीचे जाएगा बेटा, इक्वल टू में वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन लो, माइनस कट जाएगा बेटा, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये अपने पास बच जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो वर्जन कॉपी।
अब देखते हैं बेटा हम एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कह रहा है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पॉइंट थ्रू 1 1। एक इक्वेशन की कर्व पता करनी है बेटा जो कि 1 and 1 से पास हो रही है, मतलब ये x है y है, मतलब मुझे अगेन पर्टिकुलर फाइंड करना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल नंबर 6 कह रहे हैं बेटा, सेम वैसा एग्जांपल 7 है, बस 7 को एक कहानी के फॉर्मेट में दे दिया आपको, ये डायरेक्ट दे दिया था आपको, अब एक फॉर्मेट में दिया। डरने कोई बात नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढनी है, उसका जनरल सोल्यूशन और उसमें वैल्यू डाल देनी, बस सेम काम करना है हमें, ठीक है ना। पूरे वर्कशीट में हमने ये करना है। तो यहाँ देखो आपको इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, जो कि क्या गिवन है बेटा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है आपको x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। कोई दिक्कत नहीं बेटा, x की तरफ x, y की तरफ y, तो यहाँ तो बेटा x केला है बेटा, तो यहाँ भेज देते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x हो गया बेटा dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, हमें जनरल फाइंड करना है, ठीक है ना। x से देखो दोनों को डिवाइड करता हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर अपॉन x हो गया बेटा, ये 1 अपॉन x हो गया पूरा dx। तो ये हो गया बेटा y, क्योंकि 1 है यहाँ पे, एक x से एक x कट गया बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/x का कितना हो गया बेटा log x, प्लस में एक c डाल देता हूँ मैं, ये आ गई मेरी जनरल सॉल्यूशन। 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास क्या वैल्यू बेटा 1 and 1 x and y की डाल देते हैं, 1 and 1 और c निकाल लेते हैं। तो y की जगह बेटा क्या डाल दूंगा बेटा मैं 1, कहानी जो भी लिखी है उसे डरना नहीं है आपने, log 1, 2 तो कट चुका है बेटा, खाली x बचा, 1 का स्क्वायर 1, ये log 1 हो गया बेटा प्लस में c, तो 1 प्लस 1, सॉरी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 बेटा 0 होता है, तो 1 जाके बेटा वहां माइनस हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। तो यानी अब मेरी जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, यानी अब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ कर्व, कहाँ बेटा एट 1 and 1, तो वो क्या होगी बेटा इक्वेशन। तो ये जो आपकी जनरल इक्वेशन निकली है ये वाली, इसमें आप c की जगह डाल दीजिए 0, तो ये नहीं हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस में 0, ये हो गया आपकी इक्वेशन। बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल का काम नहीं है। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलो पॉज एंड कॉपी बेटा, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की ओर। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0। अगेन पासिंग थ्रू कहां से हो रहा, -2 यानी आपका x हो गया, ये y हो गया। दैट स्लोप आपको गिवन है, आपको अगर ध्यान हो हमने पढ़ा है स्लोप बेसिकली क्या होता है dy/dx होता है स्लोप, तो ये आपको गिवन है कितना बेटा 2x अपॉन वाई स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन गिवन है कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन, स्लोप मतलब dy/dx। तो यहां से हम इसको पहले एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो इक्वेशन गिवन है dy में dx इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहां से बेटा dy अलग किया मैंने, 2x वाई स्क्वायर dx अलग, फिर वाई स्क्वायर बेटा वहां चला जाएगा y के साथ, और 2x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया बेटा ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ, ये हो गया y क्यूब अपॉन 3 और ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2, और इन सबका एक कॉमन c मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 से 2 कट गया बेटा, 3 को वहाँ भेज दो इंटू होने के लिए, तो y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 3c। ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास इक्वेशन। आप चाहे y/3 में भी इसको रख सकते हैं, कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। अब अपने पास पॉइंट क्या गिवन है बेटा, पॉइंट गिवन है अपने पास -2, 3। अब इसको इसमें डाल देते हैं और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो y की जगह बेटा डाल देना अपने को 3, क्यूब डाल दिया बेटा इज इक्वल टू 3, x की जगह बेटा -2 का स्क्वायर प्लस 3c, तो ये हो गया बेटा 27 हो गया, ये हो गया अपने पास इज इक्वल टू 3 2 2 जा 4, 12 हो गया बेटा प्लस 3c, 12 यहाँ प्लस है बेटा, वहाँ जा क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 3c। अब इन दोनों को बेटा माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा 15 इज इक्वल टू में 3c, तो 3c यानी 15 अपॉन में 3 इज इक्वल टू c, तो c कितना हो गया बेटा अपने पास 5 हो गया, c 5 हो गया अपने पास। अब यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो और अपना आंसर निकाल दो। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेम इसी इक्वेशन में c की जगह 5, तो यानी y क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 5, तो यानी क्या हो गया y क्यूब 3x स्क्वायर प्लस में 15। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे ही करके छोड़ सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब ये y की पावर 1/3 भेज सकते, जैसे उन्होंने भेजा हुआ है उसे कुछ फर्क पड़ना है। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी बेटा। चलो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9। कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ 5%, तो रेट कितना गिवन है बेटा 5% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज है ये आपका। ठीक है ना, पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी
ये ₹1000 कह रहा है कितने साल में जो 1000 रुपीज है वो क्या हो जाएगा बेटा, डबल। डबल मतलब वो 2000 रुपये हो जाएगा कितने सालों में। तो नहीं आपका बेटा प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया आपका, डबल हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान से समझो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, पर ईयर पर टाइम पे हो रहा है। तो यानी अपन इसको क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे डीपी बाई में dt। कितना चेंज हो रहा है बेटा, 5% ऑफ पी चेंज हो रहा है ना हर साल। तो यानी ये हो गया 5% ऑफ पी। तो यानी हो गया अपने पास डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर साल में 5%, यानी 5p अपॉन में 100। ठीक है ना। तो यानी यहां से देखो ध्यान से, dp अपॉन में dt कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन में सॉरी p अपॉन में 20। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से इक्वेशन निकालते हैं और p और a की वैल्यू फिर डाल देंगे उस पर, सिंपल सा। चलो तो यहां पे करते हैं बेटा, dp अलग dt को अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dp मैंने यहीं रहने दिया बेटा, p अपॉन में dt, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये बेटा dp मैंने यहीं रहने दिया, dt को वहां भेज दिया, p अपॉन में 20 dt, 20b सेम बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देता हूँ मैं। सॉरी एक मिनट, अब इंटीग्रेट कैसे कर दूंगा, यहाँ तो p है तो p को वहां भेज देता हूँ बेटा। तो dp अपॉन में p यहाँ आ गया बेटा, dt अपॉन में 20 यहाँ रह गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, अब ये कर दिया बेटा 1 अपॉन p, कितना हो गया हमारे पास log p इज इक्वल टू, ये 1 है बेटा यहाँ पे, तो t बाई में 20 प्लस में एक c आ गया। ठीक है ना। देखो बच्चों, जब भी कभी लॉग का क्वेश्चन है ना, तो हमें कोशिश करते हैं सी है ना उसको लॉग में ले लेते हैं, ताकि लॉग में लेने से उससे क्या हो गया बेटा, हमारी इक्वेशन थोड़ी सी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो मैं इसको लेता हूँ बेटा लॉग पी, ये जो सी है इसको मैं ले लेता हूँ लॉग सी। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग पी माइनस क्या कर लेता हूँ बेटा, लॉग सी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे टी निकालना ना टाइम, तो टाइम को अलग रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहां से देखो अपने पास लॉग कॉमन ले लो बेटा, कॉमन मीन्स दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो टी अपॉन में 20 हो गया बेटा। ठीक, अब देखो लॉग को अगर मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पी बाई सी में हो जाएगा ई की पावर में टी अपॉन 20। बात समझ आ रही है, लॉग को अगर उस साइड भेजते ऐसे समझेंगे तो ई की पावर में हो जाता है। ठीक, इतना पॉइजन कॉपी करेंगे बेटा। अब देखो यहां पर सी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं देखूंगा जो प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपए, फ्री है क्या सारे, यानी जब मैंने प्रिंसिपल 1000 रुपए जमा कराया था, ये टाइम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रिंसिपल जब मैंने 1000 रुपए जमा कराया तो टाइम क्या, जीरो। आप हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो पहले प्रिंसिपल डाल के टी क्या डालेंगे बेटा, हमेशा जीरो डालेंगे, सबसे पहले का निकालेंगे। उसके बाद 1 का निकालना, 1 2 का निकालना, 2 3 का, 4 5 का, 5 6 का 6 नहीं हम निकालेंगे। लेकिन सी तो हर केस में सेम ही रहेगा, चाहे वो 0 ईयर को या 1 ईयर को, सी हमेशा सेम रहेगा। तो सी निकालने का सबसे आसान तरीका है टी जीरो ले लो। ठीक है ना, तो टी की जगह मैं डाल दूंगा बेटा जीरो, तो पी की जगह 1000, सी की जगह 1, ई की पावर 0/20। तो देखो बेटा 1000 अपॉन सी, ई की पावर जीरो बेटा कितना हो गया, ई की पावर में ये जो जीरो होता है पावर जीरो, ठीक है जीरो हो गया। तो यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 100/c पावर 1 हो गया। तो यानी यहां से मेरा क्या आ गया बेटा, मेरा यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1000 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1000। तो यानी जो मेरी इक्वेशन है वो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, मेरी इक्वेशन बन गई p अपॉन 1000 इज इक्वल टू ई की पावर में t बाई 20, यानी p इज इक्वल टू 1000 ई की पावर t अपॉन 20। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। ये मेरी हो गई जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे बेटा टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कब टाइम निकालना है, जब अपने पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा, ये जो प्रिंसिपल 1000 से कितना हो जाएगा बेटा 2000, तब का टाइम मुझे निकालना है, मतलब 2000 हो जाएगा अमाउंट, यानी उस साल में प्रिंसिपल जब हो जाएगा ना, ठीक है हर साल का प्रिंसिपल चेंज होता रहता है ना, सेम वैसे ही। तो यानी जब ये 2000 हो जाएगा तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 1000 वहां भेज दिया 2 हो गया बेटा, ई की पावर टी अपॉन 20। अब देखो सेम ऐसे ही वहां पे जैसे मैंने लॉग को उधर भेज के ई कर दिया था ना बेटा, तो वैसे ई को भेज के उधर क्या कर दूंगा बेटा, लॉग कर दूंगा। तो ये लॉग ई कितना हो गया बेटा, टी अपॉन में 20। तो टाइम कितना आ गया बेटा अपने पास, टाइम आ गया अपने पास 20 लॉग ई। समझ में आ गया बेटा, बस लॉग ई, लॉग 20 लॉग, सॉरी 2 है नॉट ई 2,
2 की वैल्यू गिवन तो डाल देंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। इतने साल बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इतना पॉज एंड कॉपी, ये एग्जाम्पल ही बेटा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर 9.3।